शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होता है। क्या यह कविता भारत में कहीं सिद्ध होती है? क्या इस कविता से भारत जुड़ता दिखाई पड़ता है? बात करेंगे इसी पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अड्डा। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया जिसमें कहा गया कि अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति से विलय करना था और यह हो भी गया है। अब इसमें विपक्ष का कहना यह है कि यह हमारे इतिहास को तोड़ने का काम है, यह इतिहास को कुचलने का काम है। क्या सच में ऐसा है? जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बात करते हैं शुरू से। इंडिया गेट दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जहां पर उनके शहीद सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। उसमें कुछ भारतीयों के नाम भी है, पर वह भारतीय ब्रिटिश राज्य में ब्रिटिश के लिए लड़े थे, ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़े थे और ब्रिटिश झंडे के नीचे उन्होंने अपना बलिदान दिया था, क्योंकि उस समय भारत का कहीं वजूद नहीं था। उसमें उन भारतीयों के नाम भी लिखे गए हैं और अंग्रेज सैनिकों के नाम भी लिखे गए हैं। अब बात करेंगे अमर जवान ज्योति की। अमर जवान ज्योति 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए बनाई गई थी। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और विश्व को एक नया देश दिया था, बांग्लादेश। चारों तरफ भारत के परिक्रमा, भारत के जो पराक्रमण की, पूरे हर तरफ भारत के पराक्रमण की खबर थी। उस युद्ध में भारत के शहीद सैनिकों को समर्पित की गई ये अमर जवान ज्योति तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा निर्माण की गई थी। पर ध्यान देने वाली बात यहां है दोस्तों कि उस अमर जवान ज्योति में उस वक्त शहीद हुए हमारे सैनिकों के नाम नहीं हैं। वो उनको याद करने मात्र तक ही सीमित है। अब जब 1971 में यह प्रक्रिया और यह अमर जवान ज्योति की गई, तो राजनीति के गलियारे से यह खबर निकल के आई कि 1947, 48, 62 और 68 के जो युद्ध हुए थे, उसमें शहीद जवानों को कौन श्रद्धांजलि देगा? क्या वह श्रद्धांजलि देने योग्य नहीं है? इस तरीके की चर्चा पॉलिटिक्स गलियारों से निकली और यह एक चर्चा का विषय भी रहा है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की। 1960 में सशस्त्र बलों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें कहा गया था कि आजाद भारत के पास भी अपना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक होना चाहिए, जिसको तत्कालीन सरकार ने जिस प्रस्ताव को तत्कालीन सरकार ने विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया। और दोस्तों, ये विचार विमर्श इतना लंबा हो गया कि इसमें दशकों निकल गए। बहरहाल सरकार बदली, लोग बदले और जो मांग 1960 में की गई थी वो स्वीकार कर ली गई थी। वर्ष 2019 फरवरी में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारतीय सैनिकों को समर्पित किया गया और आजाद भारत से लेकर अब तक जितने भी हमारे शहीद सैनिक हुए थे, तीनों सेनाओं में और अन्य रूप में जहां पे सैनिकों ने भारत को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम वहां मौजूद है। महज 400 मीटर से कम की दूरी पर 2 अमर जवान ज्योति जल रही है। एक वो जो इंडिया गेट के प्रांगण में, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडिया गेट के प्रांगण में
इंडिया गेट की छाया के नीचे जल रही है, दूसरी वो जो स्वतंत्र भारत के गौरव का बखान कर रही है। फैसला आपका है, आपको जो समझ पड़ता है वो करिए। आप किसके पक्ष में है किसके नहीं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। मेरा मतलब सिर्फ समझाने का था। पर मैं अपने बात को खत्म करने से पहले शुरुआत में जो मैंने कविता कही थी उस कविता को सिद्ध करता हूं कि यस, हाँ, भारत में अब हर वर्ष शहीदों की चिताओं पर मेले लगाए जा सकते हैं, जो पहले नहीं था। पहले ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर हम हर वर्ष शहीदों की चिताओं पर मेले लगाए जा सकते थे। शहीदों के परिजनों के साथ साथ भारत का हर नागरिक राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर जाकर अपने सैनिकों को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। सैनिकों के परिजन वहां जाकर अपने सैनिक के जहां उनका नाम लिखा है उस नाम को छू सकता है और 2 मिनट वहां जाके बैठ सकता है। जी हां, अब जाकर यह कविता भारत पर सिद्ध होती है। अब के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।